हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों से काम चल रहा है। हरियाणा रणभूमि के कार्यकर्ता अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में टिग्गांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। इस सिलसिले में 26 सितंबर को गांव करोली में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर और जेवर के विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह ने करोली गांव की जनसभा को संबोधित किया। इस आयोजन में मथुरा लोकसभा से बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सोनिया ठाकुर जी ने भी शिरकत की, जो कि पेशे से एक बिजनेस वुमेन है, जो महिलाओं के हित के बारे में सोचती है और हमेशा आगे रहती है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने टिग्गांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर जी को मंच पर 11 लाख रुपए का माला अर्पित किया और उनकी जीत की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर को फूलों का गुलदस्ता और राधा कृष्ण जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया। विधायक माननीय धीरेन्द्र सिंह को भी फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सोनिया ठाकुर जी ने राजेश नागर को मंत्री पद में शामिल होने का आश्वासन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेश नागर जिंदाबाद, भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे यहाँ के बहुत ही ईमानदार नेता और विधायक आदरणीय भाई राजेश नागर जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए और इस कार्यक्रम को देख के मैं कह सकता हूं, जब मैं पिछली बार आया था तब भी आपने विश्वास दिलाया था कि हमारा विधायक राजेश नागर होंगे। हम फिर मैं विश्वास चाहता हूं, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। साथियों, खुशी की बात यह है कि इनके साथ साथ हमारे जेवर के विधायक भी माननीय धीरेन्द्र सिंह जी भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं आप सबकी ओर से करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आदर के होकर मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आखिरकार हरियाणा में स्थिरता और निरंतरता क्यों चाहिए? फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहिए? फिर एक बार राजेश नागर विधायक क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हरियाणा के बढ़ते कदमों को और गति देनी है, हरियाणा को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना, हरियाणा का विकास करवाना है। तो फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है, फिर एक बार राजेश नागर जी को विधायक बनाना है। साथियों, इसलिए जरूरी है, आज से कुछ साल पहले तो कांग्रेस की सरकार में हमें पूछना पड़ता था बिजली कब आएगी, बिजली आने का नाम नहीं लेती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हर घर बिजली भी आई और लगातार बिजली पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई। मथुरा से हूँ और ब्रजवासियों की दुआ लेके आई हूँ। दादा बांके बिहारी और राधा रानी की दुआ और आशीर्वाद राजेश भाई जी के लिए लेके आई हूँ कि वो बहुत ही भारी मतों से उनकी जीत हो और वो मंत्री बने, ऐसा आशीर्वाद है। और मैं क्षत्रियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठाकुरों की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठाकुरों की बेटी हूँ। ये हमारा गांव है क्योलारी, यहाँ मेरी काफी रिश्तेदारी है, तो आज मैंने भाई जी का स्वागत किया। ये सब मेरे जो ठाकुर थे यहाँ क्योलारी गांव के निवासी थे, सभी ठाकुरों की तरफ से आशीर्वाद और प्यार था भाई के लिए।
जो मेरे से सेवा होगी मैं हमेशा समाज में सेवा करती रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार और बहुत अच्छी छवि के हैं, जनता सब कुछ जानती है और कांग्रेस का कोई बोलबाला नहीं होने वाला है और हमारी पूरी की पूरी 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे पिछली विधानसभा थी उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो वहाँ पे भी सभी बीजेपी को ही लायक करते हैं और बीजेपी के ही कैंडिडेट सारे जीतेंगे और सारा यूपी में बीजेपी का राज्य ही रहेगा। हाँ, मुझे अगर आशीर्वाद देती है तो 2027 में जरूर मैं मथुरा से विधायक का चुनाव लड़ूंगी। गांव के विधानसभा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश भाई जी को 90 विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर विजयी बनाएं और उनको मंत्री बनाएं, मेरा आशीर्वाद है।